हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे हुई थी और चाय पानी कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ी देर स्टडी करने के लिए। आज से मैंने लूसेंट पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैंने जब आरओ का घटना चक्र मंगाया था एनवायरनमेंट वाला तभी मंगाया था लूसेंट, बट अब से पहले मैंने कभी उसे उठाया नहीं था। मतलब मैंने बुक ही नहीं ओपन की थी, बस ऐसे ही रखी हुई थी। तो आज से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं लूसेंट भी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। लूसेंट को मैंने डायरेक्ट हिस्ट्री वाले पार्ट से ही स्टार्ट किया है। मेरा जब ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसमें मैंने बीकॉम किया था और जब मैंने बीएड किया तो उसमें कॉमर्स का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम लोग आर्ट्स में आ जाते हैं। और जब भी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होता है तो जो साइंस वाले रहते हैं उनको साइंस का पर्टिकुलर मिल जाता है, पर जो कॉमर्स वाले रहते हैं उनको आर्ट्स वाले में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए पेपर 2 में हमारा एक सब्जेक्ट एसएसटी होता है, तो अभी मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैंने सीटेट पेपर 2 को सीरियसली लिया ही नहीं था, क्योंकि मैं जब आरओ का पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं जीएस को डीपली पढ़ ही रही हूँ तो सीटेट का मेरा वैसे भी मतलब क्लियर हो जाएगा। बट बीच में सब कुछ छूट जाने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया। अगर आप लोगों को कोई ऐसा चैनल पता होगा जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कि आफ्टर मैरिज बीएड कर लेती हैं, पर वो डिग्री उनके किसी काम में नहीं आती है। वो डिग्री और सर्टिफिकेट जो भी मिलता है बीएड का सिर्फ अलमारी में रखने के ही काम आता है, क्योंकि हम शादी के बाद पढ़ाई को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, बस घर के कामों को सीरियसली ले लेते हैं और वही करते रह जाते हैं। और बात ये भी होती है कि शादी के पहले पढ़ाई करने में और आफ्टर मैरिज पढ़ाई करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि शादी के पहले हम क्लासेस लेते हैं, रेगुलर मतलब स्कूल जाते हैं, सब कुछ मेंटेन रहता है, टाइम परफेक्ट रहता है हर चीज़ का। और शादी के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो काम होता है घर का उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपनी पढ़ाई को एकदम पीछे छोड़ देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे तो हम एक टाइम पर सारी चीज़ें मैनेज करते हुए अपने घर पर रहते हुए अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने सपनों को भी अचीव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जहाँ तक समझ में आती है यही होती है कि हम लोगों के चक्कर में ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं शादी के बाद। हम अपनी एक अच्छी छवि बनाना चाहते हैं लोगों के अंदर कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काम दाम करने वाले होते हैं। मैं अपनी भी बात बता रही हूँ और मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है कि हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करके भी बस वही सब कामों का कंपटीशन करके बस उसी में रह जाते हैं। हम पढ़ाई को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हम लोग सही समय पर सही दिशा में काम ही नहीं करते और बाद में धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है तो फिर कोसने लगते हैं, कभी कभी आसपास के लोगों को, कभी कभी समय को, कभी कभी किस्मत को और कभी कभी खुद को। और धीरे धीरे ना ज़िंदगी से, लोगों से, हर चीज़ से इंटरेस्ट कम होते जाता है और एक टाइम आने के बाद सारी चीज़ें ख़राब लगने लगती हैं। समय इतनी तेज़ी से बीतता है ना, हमें पता ही नहीं चलता। मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मैं शादी से पहले एक एवरेज से थोड़ा ऊपर की ही स्टूडेंट रही हूँ पढ़ाई में, और मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में। बट मैं यही हमेशा सोचती थी कि जब मैं इन सब मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से बाहर निकलूंगी फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। और यही सोचते सोचते मैं स्टडी से कब दूर हो गई और कब ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शादी को 5 साल बीत गए और अब मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम था। और मैं अब वो चीज़ों का जब एनालाइज करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ कहाँ पर अपना टाइम दे सकती थी पढ़ाई को, पर मैंने नहीं दिया। और मैं अब आगे और नहीं पछताना चाहती। ऑलरेडी मेरे 5 साल वेस्ट हो चुके हैं और छठे साल में तो लग भी गई है शादी मेरी, पर अब कुछ करना है। और अभी मेरा बीएड रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो मैं इसी फील्ड में अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी आफ्टर मैरिज जो ये वाली गलती करती होंगी कि हम लोग ना किसी चीज़ के लिए पहले खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और कोई भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उस पर प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाते और एग्ज़ाम जाकर दे आते हैं। उसके बाद जब उसमें हमारा स्कोर नहीं हो पाता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मैंने अब ये सोचा है कि अभी मैं सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम दे लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन से एग्ज़ाम में अपीयर होना है। फिर उसके लिए मैं 6 महीने पहले प्रॉपर टाइम दूँगी, क्योंकि अभी मेरा उस हिसाब से तैयारी हुआ नहीं है और मैं किसी भी एग्ज़ाम का सोच ली हूँ। फिर जब स्कोर नहीं कर पाऊँगी तो फिर डिमोटिवेट हो जाऊँगी। इसलिए पहले मैं सीटेट पेपर 2 को अच्छे से दे लूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है। आधे घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था और मैं फिर बात करने लगी और शार्वी को भी बात कराने लगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहाकर फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मेरी चाची सास का मुंबई का टिकट है तो उन्हें जाना है और रास्ते में ले जाने के लिए वो यहाँ पर सत्तू वाली बाटी भर रही थी। तो अभी मैं नहाकर आ गई थी और मैं जा रही थी वही फ्राई करने और थोड़ी पूड़ी बनानी थी और उसके बाद खाने में मुझे सब्जी और चावल बनाना था। अब आज मेरे साइड से लोग एकदम से मतलब चले गए अपने अपने स्थान पर। अब मैं और मम्मी शार्वी ही बचेंगे अपने साइड, और अभी एक बड़ी मम्मी और एक बड़े पापा और भी हैं, वो शायद अभी 10-15 दिन और रुकें।
अभी फ़िलहाल मेरे साइड का काम थोड़ा कम हो गया है, तो मैं पढ़ाई को और ज़्यादा टाइम देने का ट्राई करूँगी। और अब मैं धीरे धीरे अपने आप में भी थोड़े चेंजेस ले आ रही हूँ। पहले क्या होता था ना, किसी को आना जाना होता था या फिर कोई आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहू हूँ तो मैं किसी को कुछ करने ना दूँ, सब कुछ खुद ही कर लूँ। मेरे दिमाग में ये गलतफहमी थी कि मैं सब कुछ करने के बाद अपनी पढ़ाई को टाइम दे लूँगी। और मैं सारा काम करने के चक्कर में ना बहुत जल्दी सारा काम करती थी। उस टाइम मैं अपना सारा स्टेमिना उसी में लगा देती थी, और जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी ना तो मैं फिर पढ़ाई उतने अच्छे से कर नहीं पाती थी। जल्दी काम करने के चक्कर में काम तो हो जाता था पर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी। पहले तो मैनेज हो जाता था, पर जब से सारपी है ना तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अभी मेरा सी सेक्शन भी हुआ है तो ठंड का मौसम होता है तो मुझे अपनी भी बॉडी से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना ही करने का ट्राई करती हूँ। हम लड़कियों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम लोगों का ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, या फिर हम वैसा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ नहीं बोलते हैं, 10 बार अच्छा करके देख लो, एक बार ख़राब कर दोगे तो सारी अच्छाई पे पानी फेर देते हैं लोग। इसलिए उतना ही करो जितना हो सकता है। सबसे पहले अपना जितना भी पोटेंशियल है उसको अपने कामों में लगाओ, उसके बाद लोगों के कामों पे ध्यान दो। और यहाँ पर मैंने बाटी फ्राई कर दी थी और पूड़ी भी बना लिया था, और जो भी खाना ले जाना था तो चाची यहाँ पर टिफ़िन दी थी उसमें नहीं आता, इसलिए मैंने पॉलीथीन में ही पैक कर दिया था। उसके बाद में चाची अपना देख लेंगी कैसे रखना है। और यहाँ पर मैं चावल भी बना दूँगी इसी टाइम, क्योंकि सब्ज़ी रात की बची हुई है तो मम्मी बोल रही थी कि वही गर्म कर देना, सब लोग खा लेंगे। हमारे यहाँ रात को मक्के की रोटी मम्मी चूल्हे पर बना कर ले आई थी, और आलू गोभी मटर की मैंने जूस वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी ज़्यादा हो गई थी तो वो वैसे ही रखा था, तो फिर काम चल जाएगा इस टाइम का और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और अभी मम्मी भी स्कूल चली जाएंगी और चाची चाचा भी जा ही रहे हैं, तो सिर्फ मुझे ही रहना, तो इतना ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। और अभी किचन का काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी रूम में और थोड़ा सा मैंने बिस्तर सही किया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ सारवी की मालिश करने और उसके बाद उनको सुला दूँगी। सारवी यहाँ पर सो गई थी और टाइम भी हो गए थे, 12 बज गए थे लगभग। चाची चाचा को निकलना ही था और मम्मी भी वेट कर रही थी, क्योंकि ऑटो जाना था तो मम्मी भी सोच रही थी कि उसी ऑटो के साथ में चली जाएंगी, इसलिए मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। पहले जब कोई जाता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती थी, पर अब पता नहीं क्यों शायद समय के साथ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, पहले जाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, पर मुझे अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि बिना गए तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अब मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रोऊंगी फिर अपना ही दिन और अपना ही टाइम ख़राब करूँगी, रोने के बाद सर दर्द होगा, फिर मैं बैठूँगी, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आ गई थी चाची के जाने के बाद और यहाँ पर बैठ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सारवी सो रही थी। मुझे वैसे भूख भी लग रही थी, मैंने सोचा खा लूँ, पर फिर मैंने सोचा पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी खाना खाने। और यहाँ पर मैंने फिर से आधा पौना घंटा की पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं गई थी खाना खाने। और मैं अभी ये सोच रही थी कि कल मैंने जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन मैंने आज कर लिया था 2 बार सुबह से, और अभी मैं सचिन सर की मैराथन क्लास देखूंगी CDP के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक साथ ही सारे टॉपिक वो पढ़ा दिए हैं और ऐसे मैं टॉपिक सर्च करके पढ़ूंगी तो बहुत टाइम जाएगा। और अभी खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन खाली करके ले आई थी धुलने के लिए। बीच में सारवी उठ भी गई थी तो मैंने जाकर फिर से उन्हें फीड करा दिया था और वो फिर से सो गई थी। तो फिर यहाँ पर मैं बर्तन धुलूंगी और आंगन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी, देखूँगी फिर मुझे क्या करना है। यहाँ पर मेरे लगभग सारे काम खत्म हो गए थे और अभी भी सारवी सो ही रही थी, तो फिर मैं सोच रही थी पढ़ाई कर लूँ। और मैं जैसे ही पढ़ाई करने बैठी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं उनसे बात करने लगी और मेरे बात करने के चक्कर में फिर सारवी भी उठ गई। अभी कम से कम 3 बज रहे हैं दिन के, और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर और सारवी को फ्रेश वगैरह कराऊंगी, क्योंकि सुबह नहीं कराया था। तो बस कुछ इसी तरह से था मेरा आज का दिन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई और सुझाव हो तो मुझे वो भी बताइएगा। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।